बोलिए भारत माता की। और तेज आवाज आनी चाहिए। भारत माता की। अब यह बात हुई। मंच पर उपस्थित हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य श्री बिप्लब देव, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कालाहांडी श्री अर्का केसरी देव जी, लोकसभा प्रभारी श्री रमेश जी साहू, लोकसभा कोऑर्डिनेटर श्री शिवा प्रसाद मुंड, श्री अरत राणा महापात्रा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कालाहांडी, और श्री प्रदीप कुमार नायक, एमएलए कैंडिडेट फ्रॉम भवानी पटना, श्री रमेश चौधरी माझी, एमएलए कैंडिडेट लांजीगढ़, अनिरुद्ध प्रधान, एमएलए कैंडिडेट नारला, श्री सुधीर रंजन पट जोशी, एमएलए कैंडिडेट धर्मगढ़, श्री मनोज कुमार मेहर, एमएलए कैंडिडेट जूनागढ़। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद कालीहांडी में इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। पहली बार आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है कि स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, पहली बार श्रीमती मालविका देवी जी को बोलते हुए मैंने सुना है। मैं बिप्लब देव जी से कह रहा था कि मालविका देवी जी ये तो बहुत ही अच्छा बोलती हैं, और इनको सुनने के बाद मेरा विश्वास पक्का हो गया कि यदि मालविका जी यहां से सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचेंगी तो आपकी समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम करेंगे। आज यदि मैं यहां पर मौजूद हूं, यह बाबा जगन्नाथ की यह धरती है और साथ ही मां माणिकेश्वरी देवी की यह धरती है। इसलिए इस धरती को मैं शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। मुझे यह बतलाया गया है कि यह शहीद रेंडो माझी जी की भी धरती है, और इतना ही नहीं, श्री जगदीश प्रसाद जोशी जी की भी धरती है। इन भी विभूतियों को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं मेरे बहनों भाइयों, कि आज ऐसी धरती पर मुझे आने का यहां पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहां तक कालाहांडी का प्रश्न है, लंबे समय से भारत की राजनीति में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं। कालाहांडी आज के कुछ साल पहले लोग कहते थे यहां सबसे अधिक भूखमरी हो, यहां सबसे अधिक गरीबी हो, जहां सबसे अधिक लाचारी हो, उसे ही मान लीजिए कि वही कालाहांडी है। लेकिन आज आप लोगों को देखने के बाद, आप लोगों के चेहरे के देखने के बाद बहनों भाइयों, मैं समझाऊं, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, 10 वर्षों के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उनके नेतृत्व में जो भी कदम उठाए गए हैं, जो भी सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, अब कालाहांडी के बारे में मैं समझता हूं आगामी 5-8 वर्षों में वह धारणा नहीं रहेगी जो कि पहले हुआ करती थी। और आज मैं अपने आपको यकीन दिलाने आया हूं, बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हिंदुस्तान का एक भी क्षेत्र शेष नहीं बचेगा जिस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास न हो। क्योंकि भारत को हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो जब तक भारत के हर क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक भारत को विकसित भारत बनाने का भी हमारा स्वप्न पूरा नहीं हो पाएगा। कालाहांडी में मुझे याद है बहुत सारे एनजीओ यहां गरीबी पर्यटन के लिए आते थे, और यहां से जाने के बाद अखबारों में लेख लिखते थे, कहते थे कि वहां कितनी गरीबी है, इतनी गरीबी तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। इस प्रकार के लोग लेख लिखा करते थे। यहां से जाने के बाद आपने इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, चाहे वह श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हो,
सबने यह दावा किया, हमारी सरकार बना दो, हम भारत से गरीबी को मिटा देंगे। आपने सारे इन लोगों की सरकार बनाई। 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी की रही है तो कांग्रेस की रही है, लेकिन हिंदुस्तान की गरीबी दूर नहीं हुई है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 8-9 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारी दुनिया की वित्तीय संस्थाएं कह रही हैं। भारत का नीति आयोग इस बात को कह रहा है। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई कभी, उस काम को करने का जो मुहिम प्रारंभ किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उसको काफी हद तक उन्होंने पूरा किया। जहां तक समाज कल्याणकारी योजनाओं का, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का प्रश्न है, मैं आज आपको यह कहने के लिए आया हूं, मंत्रिमंडल का एक सदस्य होने के नाते, पार्टी का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, और इसलिए भी विश्वास दिलाने आया हूं, जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार हुआ है उस कमेटी का चेयरमैन मैं ही था। घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा है, बहुत सोच समझ कर लिखा है। हमारा ये चरित्र है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, हमने करके दिखाया है। मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, 10 से लेकर 15 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में कोई भी गरीब शेष नहीं बचेगा। यह मोदी की पक्की गारंटी है। इस हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा आगामी 5 से लेकर 5 वर्षों के अंदर, जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान न मुहैया हो। एक परिवार शेष नहीं बचेगा जिसके घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। एक परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में माताओं बहनों को एलपीजी गैस सिलेंडर के माध्यम से खाना बनाने का अवसर न मिल जाए। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत की सुविधा हमारे प्रधानमंत्री ने आप सबको मुहैया कराई है, लेकिन आयुष्मान भारत की सुविधा आपको किस हद तक मिल रही है उसके बारे में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार बीजू जनता दल की सरकार रही है, हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार होती तो मैं कह देता, जो लोग भी आयुष्मान भारत का कार्ड पाने के लिए जो पाने के योग्य थे उनको प्राप्त हो गया। लेकिन आज मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि बीजू जनता दल की सरकार है। मैं आज आपको यकीन दिलाने आया हूं कि जो लोग आयुष्मान भारत का कार्ड पाने के लिए अधिकृत हैं बहनों भाइयों, हमारी यहां पर उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बना दीजिए, एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो कि आयुष्मान कार्ड पाने का अधिकारी है, उसे आयुष्मान कार्ड प्राप्त न हो जाए। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, भारत के इतिहास में कोई सरकार ऐसी रही है जिसने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपनी जनता को देने का फैसला किया है। और आज मैं यहां कहने आया हूं, चाहे आपकी आमदनी कुछ भी हो, आप गरीब हो, अमीर हो, किसी जात के हो, किसी धर्म के मानने वाले हों, अब हम लोगों ने तय किया है, यदि आपके परिवार में 70 वर्ष की उम्र का यदि कोई है, चाहे आपकी मां हो, पिता हो, बाबा हो, दादा हो, जो भी हो, उनको सारे लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा जून में गवर्नमेंट बनने के बाद प्रारंभ कर दी जाएगी सारे देश भर में। यह भी हम लोगों ने फैसला किया है। और बहनों भाइयों, हम लोगों का चरित्र रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पहले हम लोग कहा करते थे, जब हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। आपने देखा, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो कहा था वह करके हम लोगों ने बहनों भाइयों दिखा दिया। यह हम लोगों का चरित्र है। हम लोगों ने कहा था, जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार बन जाएगी, अयोध्या की धरती पर
भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और आपने देखा क्या हुआ है अयोध्या की धरती पर। मुझे याद है यह हम लोग आंदोलन करते थे राम मंदिर के निर्माण के लिए और कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो लोग, कांग्रेस के लोग हमसे पूछते थे, आप आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वह 22 जनवरी की तारीख आ गई। हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी सारे धर्माचार्यों के मार्गदर्शन। तो यह कटाक्ष करने वाले लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं, जो हम लोगों ने कहा था वह करके हम लोगों ने दिखाया है। यही हम लोगों का चरित्र है। और मुझे तो यह लगता है रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, अब भारत में राम राज्य आने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमने जो कहा सो किया। अब जैसे हम लोगों ने कहा था 3 तलाक समाप्त करेंगे। लोगों ने कहा कि दूसरे धर्म के लोगों के मामले में आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं। बहनों भाई, आप ये बतलाओ, कोई मां बहन हो, कोई बेटी हो, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली हो, किसी भी जात की, पंथ की हो, यदि उसके साथ कोई जुल्म और अत्याचार होता है, बहनों भाइयों, वोट के लालच में भले ही कोई दूसरी पार्टी बर्दाश्त कर ले, लेकिन हम लोग उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि हमने चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। लोग कहते हैं आप दूसरे धर्म के मामले में क्यों बोलेंगे। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की मानने वाली कोई मां बहन बेटी है तो हमारी भी मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, यदि उसके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सरकार बने या न बने, हमको इसकी परवाह नहीं। इस सीमा तक जाकर जनहित में काम करने वाली यह हमारी पार्टी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। आप सबका स्नेह प्राप्त होना चाहिए, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। 50 सालों आपने यहां पर कांग्रेस की सरकार देखी है, 25 साल से अब बीजेडी देख रहे हैं। दोनों सरकारों ने कैसा काम किया है आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कांग्रेस बराबर अपने जीवन में नकारात्मक राजनीति इसने किया है। मेरे बहनों भाई, बराबर नकारात्मक राजनीति किया है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के काफिले पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो जानते हैं पंजाब के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कांग्रेस के, चरणजीत सिंह जी चन्नी, उन्होंने कहा कि चुनावी स्टंट है। क्या हम लोग अपने सेना के जवानों पर आतंकवादी हमला कराएंगे? ये लोग देश की सुरक्षा के साथ, इस देश के स्वाभिमान के साथ करना क्या चाहते हैं? बहनों भाइयों, पहले आतंकवादी वारदातें सारे हिंदुस्तान में प्रायः अधिकांश राज्यों में हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार आने के बाद आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया है। छिटपुट 1-2 आतंकवादी घटनाएं होती हैं। यह भी आतंकवादी वारदात हुई थी। हमारा एक वायु सेना का जवान शहीद हुआ था बहनों भाइयों, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए 2 आतंकवादियों को तुरंत सफाया कर दिया, उनको मार गिराने में कामयाबी हासिल। बहनों भाइयों, हम लोगों का चरित्र कांग्रेस जैसा चरित्र नहीं है, बीजेडी जैसा चरित्र नहीं है। ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। राजीव गांधी ने कहा मैं क्या करूं, 100 पैसा भेजता हूं, बामुश्किल नीचे 15 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने कैसे इस चुनौती को स्वीकार किया। जनधन, आधार, मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी
कि आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यह है हमारी सरकार। बहनों भाइयों, मुफ्त राशन, कभी किसी ने सोचा होगा कि भारत में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराएगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के अंदर कोई भूख से दम तोड़ने वाला नहीं बचा है, भूख से मरने वाला कोई नहीं बचा है। और मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परिवार में 4 लोग 5 लोग हैं तो 4-5 लोग 5-5 किलो का राशन लेते हैं, खाते ही नहीं है बल्कि बेचते हैं। यह बात सच है कि नहीं? यह बात सच है कि नहीं? बहनों भाइयों, हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको आप भारी मतों से विजय दिलाएं। बातें बहुत करनी थी, लेकिन आगे भी मुझे जाना है, समय अभाव है। इस कारण यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मालिका देवी जी को भारी मतों से विजय दिलाकर आप भारत की संसद में भेजें।